हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप गोवा विजिट करने जा रहे हैं तो आपका अप्रॉक्स बजट कितना होना चाहिए। आपको ट्रांसपोर्टेशन में, अकोमोडेशन में और फूड वगैरह में आपको कितना खर्च पड़ेगा। एक्चुअली होता ये है कि जब हम लोग कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आज से पहले कहीं नहीं गए हो, ना हमारा वहाँ कोई रिलेटिव रहता हो, तो घूमने के पर्पज़ से, क्योंकि वो तो जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री होती है, हर इंसान चाहता है कि अपना 10-15 रुपए में कुछ जितना भी वो बचा सके वो बचा ले, पैसे बचा के, और वो इन्जॉय भी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रैवल एंड इंडस्ट्री होती है वो सोचते हैं कि जिसको थोड़ा सा लूट पाए उसको थोड़ा सा लूट ले, क्योंकि ऑनेस्ट तो बहुत लोग हैं बट फिर भी ह्यूमन नेचर होता है। तो आपको, अगर आप गोवा विजिट करने जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा अप्रॉक्स बजट कितना होना चाहिए और आप कैसे कम पैसे में ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर गोवा आप जा रहे हैं तो गोवा जाने का बेस्ट सीज़न होता है दिसंबर एंड जनवरी। ये 2 मंथ्स बहुत ही अच्छा माना जाता है। दिसंबर दैट इज़ क्रिसमस, जनवरी न्यू ईयर। तो दिसंबर और जनवरी में गोवा में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। बट जो बाकी सीज़न है, मीन्स आप वहाँ पे मॉनसून में, मीन्स आप वहाँ पे जून से सितंबर तक तो जाना अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि जून से सितंबर तक वहाँ बहुत बारिश होती है। तो बारिश होती है तो बीच पे जो वेव्स होती है वो काफ़ी हाई हो जाती हैं और वो सेफ भी नहीं है फिर बीच पे जाना। और आपको तो पता ही है कि गोवा तो बीचेस के लिए फेमस है। तो इसलिए अगर आप गोवा जा रहे हैं तो जून टू सितंबर थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। फिर अक्टूबर से आप जा सकते हैं। अक्टूबर से मई तक आप आराम से जा सकते हैं। ये सारा समय बहुत अच्छा है, लेकिन जो बेस्ट, जो पीक सीज़न बोला जाता है वो दिसंबर और जनवरी गोवा का है। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। सपोज आप जा रहे हैं दिल्ली से गोवा, तो दिल्ली से गोवा जाने के लिए ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ट्रेन अप्रॉक्स 35 आवर्स लेती है। दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, इसलिए मैं दिल्ली से आपको बता रही हूँ। और दिल्ली से आप जहाँ भी रहते हो वहाँ इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं दिल्ली जाना, ट्रेन वगैरह से, ट्रेन से, या फिर आप जैसे भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन से दिल्ली से अगर आप गोवा जा रहे हैं, गोवा में 2 रेलवे स्टेशन है, एक है थिविम, दूसरा है मडगांव, और तीसरा भी है करबल्ली। लेकिन ये थिविम और मडगांव ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रेलवे स्टेशन है। तो सबसे पहले आप दिल्ली से अगर आप सेकेंड स्लीपर क्लास की टिकट लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 500 लगेगा, और अगर आप स्लीपर लेते हैं तो अप्रॉक्स 800 लगेगा, और अगर आप थर्ड एसी की टिकट लेते हैं तो वो आपको अप्रॉक्स 1000-1100 ऐसे जाएगी। बाकी सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी तो बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक बार IRCTC की साइट पे आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से अपने डेट को सेलेक्ट करके, और जितना भी आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप टिकट कर लीजिएगा। सेकेंड, अगर आप मुंबई से जाते हैं, मुंबई से गोवा पास पड़ता है, मीन्स वही 6 से 8 घंटे का रास्ता पड़ता है, उससे अधिक नहीं पड़ता है। तो अगर आप मुंबई से गोवा जाते हैं तो आपको ट्रेन मिलेगी। जितने भी मुंबई के डिफरेंट रेलवे स्टेशन हैं, हर जगह से गोवा की ट्रेन आपको ईजिली मिल जाएगी। और आप बोल सकते हैं कि एक तो पास होने के कारण हर 2-2, 3-3 घंटे पे ट्रेन वहाँ से जाती है। सबसे मैक्सिमम नंबर ट्रेन जो गोवा के लिए होती है वो हमें मुंबई से ही मिलती है। तो अगर आप सेकेंड स्लीपर चूज़ करते हैं तो सेकेंड स्लीपर आपका वही पड़ेगा अप्रॉक्स 300 में, 270, 275, 280, 250 ऐसे लगेगा। और अगर आप स्लीपर क्लास चूज़ करते हैं तो वो आपका अप्रॉक्स 400 में जाएगा। एसी अगर आप चूज़ करते हैं तो वही 900, 1000 मीन्स ऐसे ही होगा। तो ये है आपका मीन्स मुंबई से गोवा जाने के लिए। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि दिल्ली से गोवा जाने के लिए थर्ड एसी का आपका किराया लगेगा 1000 अप्रॉक्स, लेकिन नहीं, 1000 नहीं लगता है दिल्ली से गोवा जाने के लिए। स्लीपर का 800 लगता है, और एसी का लगता है आपका वही अप्रॉक्स 2000, 2100, 2200 अप्रॉक्स इतना ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है दिल्ली से गोवा की। 35 आवर्स मीन्स मिनिमम 35 आवर्स ट्रेन लेती है, मैक्सिमम तो मीन्स इससे ऊपर ही लेती है। 3-4 घंटे आप और ऐड कर दीजिए, वही मीन्स 40 आवर्स लेगी मैक्सिमम। तो दूरी बहुत है इसलिए किराया बहुत है।
तो आपको जहाँ से भी पास पड़ता हो वहाँ से आप जा सकते हैं। बाकी अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो फ्लाइट तो आप आराम से आप गूगल पे चेक कर लीजिए, मुंबई टू गोवा, दिल्ली टू गोवा फ्लाइट, आपको फ्लाइट दिखा देंगी, जितनी भी फ्लाइट्स होंगी सब आपको दिखा देंगे और टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका थोड़ा बजट हाई है तो फिर आप फ्लाइट कीजिए, अदरवाइज ट्रेन तो बहुत ही अच्छा है। फिर अगर आपको मुंबई से अगर कैब से जाना हो तो आप आराम से डिफरेंट साइट्स जितने भी हैं, गोआईबिबो है, ओयो है, जितनी भी साइट से यात्रा.com में आप किसी पे भी चेक कर लीजिए कैब का, तो वहाँ आपको कैब रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। लेकिन कितना भी कम होगा तो वो आपका, कितना भी मुंबई से गोवा आपका वो कम लेगा तो भी वो आपका 8,000, 6,000, 7,000, 8,000 ऐसे ही लेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका बजट मीन्स एवरेज है, बहुत हाई फाई नहीं है, तो आप ट्रेन ही कीजिए और आराम से आप ट्रेन में सोते बैठते खाते पीते जाइए। फिर अब जब आप गोवा पहुंच जाएंगे तो दूसरी बात आएगी आपकी एकोमोडेशन की। तो एकोमोडेशन के लिए जब आप गोवा के लिए आप सर्च करेंगे, आपको इतने ज़्यादा होटल्स दिखाएंगे, होटल्स, डॉर्मेट्री, हॉस्टल, सारी चीज़ें हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप फिर रिजॉर्ट बुक कर लीजिए, रिजॉर्ट बहुत ही अच्छे जो होते हैं, बट ये है कि थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं। और अगर आपका बजट कम है और अगर आप मेल हैं तो बेटर है आप डॉर्मेट्री कर लीजिए। अगर आप डॉर्मेट्री करते हैं तो वो आपको 200 से ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे पर डे, पर नाइट के हिसाब से। तो 200, 300, मैक्सिमम 400 में तो आपको बहुत ही अच्छी डॉर्मेट्री मिल जाएगी। हॉस्टल भी ऐसे ही एवरेज में आएगा 300 to 500 में। बाकी अगर आप डिलक्स रूम करते हैं तो वो भी आपको इजीली 8,800 में, 800, 600, बहुत हुआ तो 1,000, इतने में तो बहुत अच्छा डिलक्स रूम मिल जाएगा पर पर्सन के लिए गोवा में। क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, बहुत लोग ट्रैवल पर्पस से जाते हैं, तो इसलिए वहाँ का मेन जो, वहाँ के लोग मेन यही काम करते हैं। इवन वो अपने घर में भी होटल दे देते हैं, मीन्स रूम्स दे देते हैं रहने के लिए। तो इस कारण से वहाँ पे बहुत सारे एकोमोडेशन हमें मिल जाते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हैं किसी भी जगह, नॉट ओनली गोवा, तो आप एक बार एयरबीएनबी की साइट पे एक बार चेक कर लिया कीजिए। क्योंकि एयरबीएनबी की साइट हमें बहुत ही अच्छे से, और मीन्स ऑप्शन भी बहुत मिलते हैं, प्लस वो ऐसी ही जगह आपको बताती है जो किसी के घर में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हर टाइम नहीं, इवन होटल भी आपको एयरबीएनबी में मिलते हैं, लेकिन मोस्टली आपको होम स्टे टाइप चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपकी फैमिली है या फिर अगर आप कैसे किसी ऐसे सराउंडिंग में रहना चाहते हैं जहाँ बहुत आपको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिले, और अगर जहाँ आप बोर भी ना हो, कोई आपसे हो बात करने के लिए, तो आप एयरबीएनबी की साइट एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। बाकी तो एज यू विश, आप कोई भी गोआईबिबो, ओयो, मेक माई ट्रिप, डिफरेंट साइट से आप कहीं से भी विजिट करके एकोमोडेशन देख लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका फूड। तो फूड में, गोवा में जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा, मीन्स आपको वेज नॉन वेज वेराइटीज़ आपको मिलती है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ बस नॉन वेज ही फेमस है, वेज भी वहाँ बहुत फेमस है। इवन टेस्ट जो वेज का आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि अगर हम गोवा जा रहे हैं तो हमें वेज नहीं मिलेगा, या वेज मिलेगा तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल, इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टेस्ट वेज का भी बहुत अच्छा होता है गोवा में। मैं भी एक वेजिटेरियन पर्सन हूँ, और मैं जब गोवा गई थी तो मुझे भी ये डाउट था, इवन मैंने बहुत सर्च भी किया था, बट सबका यही रिव्यू आ रहा था कि नहीं, नॉन वेज के लिए अच्छा है, वेज वालों को प्रॉब्लम होती है। बट जब मैं वहाँ गई तो डे वन से मैंने ये चीज़ नोटिस किया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वेज एकदम अच्छे टेस्ट में मिलता है। तो वहाँ वेजिटेरियन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द अदर हैंड नॉन वेजिटेरियन लोगों को तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आराम से, उन्हें तो हर जगह अच्छे नॉन वेज मिल जाएंगे। फिश वगैरह वहाँ की बहुत फेमस होती है, वो तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, तो फिर ये फूडिंग वगैरह पे पंजिम जो गोवा की कैपिटल है वहाँ आप जाइए। जो वहाँ गोवा का जो मेन चर्च है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसके जस्ट सामने आपको कई सारे पंजिम में होटल मिलेंगे, छोटे छोटे होटल मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन पूरी थाली, नॉर्थ इंडियन थाली आपको मिल जाएगी 120, अप्रॉक्स 120 में। और साउथ इंडियन आपको मिलती है 150 रुपीज़ अप्रॉक्स में। और इसमें मीन्स मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कम खाने वाले हैं तो आप तो शेयर कर लेंगे किसी के साथ। इतनी थाली में 4 रोटी होती है और पूरी बटर वगैरह लगाई हुई, फिर चावल होता है, दाल, 2-3 तरह की सब्जी होती है, पापड़, सैलेड, ये सारी, और एक मिठाई भी होती है। तो
इतनी सारी चीज़ें खा के तो पेट आराम से भर जाता है, तो खाने की भी वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। खाना वहाँ का महंगा नहीं है। कुछ बीचेस पे जो शैक्स होते हैं, तो कुछ शैक्स जो होते हैं वहाँ आप खाना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कुछ शैक्स जैसे जो मोस्ट पॉपुलर है, सबसे बड़ा सबसे अधिक तो वास्को डिगामा में, क्योंकि जब आप वास्को डिगामा बीच पे जाते हैं जो कि साउथ गोवा में है तो वहाँ पे आपको अधिकतर फॉरेनर्स दिखेंगे। तो क्योंकि वहाँ पे अधिकतर फॉरेनर्स होते हैं, तो वहाँ का जो रेट होता है खाने का वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई है, तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि बीचेस पे आप खाना तो अवॉइड कीजिएगा। खाना आप बीचेस पे मत खाइएगा। आप बीच के बाहर जो भी आपको छोटे होटल मिलेंगे आप वहाँ पे खाना खा लीजिएगा। बाकी अगर आपको स्नैक्स वगैरह लेना है, टोस्ट वगैरह लेना है, कोल्ड ड्रिंक, फिंगर चिप्स, ये सारी, तो आप उस पर आप शैक्स पे जाके, बीच शैक्स पे जाके आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो खाने की भी वहाँ कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये है कि लोगों को ये होता है कि गोवा जा रहे हैं तो आउटफिट के लिए क्या ले जाए क्या ना ले जाए। तो गोवा में कपड़े बहुत सही रेट में मिलते हैं। हमारे यहाँ जितने सही रेट में, जितने अगर आपको कोई कपड़ा अपने यहाँ 400 का मिलता है तो सेम कपड़ा आपको गोवा में 200 का मिलता है। और लुक वाइज भी बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं। जब आप पंजिम में जाइएगा तो आप पंजिम में शॉपिंग ज़रूर कर लीजिएगा। शॉपिंग बहुत हाई फाई दुकान पे मत जाइएगा, वरना वो तो आपको लूट ही लेंगे। आप छोटी जगह पे जाइएगा तो वहाँ पे अधिकतर सेल चलता है। और पंजिम में हर दूसरी दुकान छोड़ के तीसरी दुकान ऐसी सेल वाली आपको मिलेगी। तो वहाँ से आप आराम से कपड़े वगैरह ले सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग मीन्स गोवा के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छे कपड़े मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, और वो भी रिजनेबल प्राइस पे। तो इससे बेटर हमारे लिए क्या होगा। बाकी आपको एक एडवाइस है कि कभी भी आप बीच के पास में जो शॉप होगी वहाँ से शॉपिंग मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी बीच के पास की शॉप है वो लोग लूटने का काम करते हैं। क्योंकि वो लोग टूरिस्ट को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसको कहीं ना कहीं नीड है, तभी ये हम मेरे पास आया है। तो आपको वो 50 रुपए का सामान आपको वो 150 में देंगे। तो इससे बचने के लिए बीच के पास से शॉपिंग करना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और बाकी तो और कोई एडवाइस आपको है नहीं। तो गोवा बहुत कॉस्टली जगह नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको अपने दिमाग से काम करना होगा वहाँ जाने के लिए। किसी की बात में मत आइएगा। हाँ, और दूसरा वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ आप स्कूटी हायर कर सकते हैं, आप कार हायर कर सकते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन है तो बेटर है आप स्कूटी या बाइक हायर कर लीजिए। स्कूटी आपको 350 और 400 अप्रॉक्स में मिल जाएगी एक दिन के लिए। लेकिन उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस और आपका आधार कार्ड वो लेंगे, फिर आपको हाँ, और आप स्कूटी या बाइक लेने से पहले एक बार उसका वीडियो ज़रूर बना लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब आप उनको रिटर्न करते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे ये स्क्रैच पड़ा है, तो मेरी गाड़ी ऐसी नहीं थी ऐसी हो गई, यहाँ पे ये टूट गया है। तो उसके लिए आपको लास्ट में आपसे एक्स्ट्रा पैसे वो चार्ज करते हैं। तो इससे बचने के लिए बेटर है कि आप पहले से उसका वीडियो बना लीजिएगा, फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा जो आप हायर करते हैं स्कूटी या बाइक। तो फिर उसके बाद अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो आप उनको वीडियो या फ़ोटो दिखा सकते हैं कि भाई देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, जब मैंने लिया था तो उसके पहले से ये ऐसे ही थे। बाकी अगर आपको कैब वगैरह हायर करनी है तो वहाँ पे गोवा माइल्स करके एक ऐप है, गोवा माइल्स ऐप का आप यूज़ कीजिएगा। तो गोवा माइल्स ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है, वो आराम से आप यूज़ कीजिए। और वो एकदम रिजनेबल प्राइस में गोवा माइल्स ऐप से आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली जा सकते हैं। तो बाकी बस यही था इस वीडियो में। बाकी अगर आपको गोवा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, और लास्ट में आपको मिलेगा कि मीन्स अप्रॉक्स अमाउंट पर पर्सन ओनली फॉर अ सिंगल पर्सन, मैंने इसमें मेंशन किया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना बजट प्लान कर सकते हैं। और हाँ, गोवा जाना मीन्स लाइफ में एक बार तो गोवा जाके एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गोवा बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वहाँ आप पे कोई ध्यान नहीं देता, सब अपने अपने से मतलब रखते हैं, पूरा फ्रीडम है। तो ऐसी जगह जाना बहुत ही अच्छा लगता है जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और अगर आप बीच पे अगर अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मीन्स लाइफ में एक बार वहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो गोवा आप ज़रूर जाइए, बाकी अपना बजट प्लान करके जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।